के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जन्म जन्म हमने कि इतनी जन्म की योजना नहीं बनाते हैं, क्यों कि और जन्म नहीं चाहिए। आप जन्म ऐसा चाहिए कि कल्याण का कारण हो जाए। अभी तक पाए हैं जन्म, जन्म पाना कोई बड़ी बात नहीं। जन्म तो निगोदिया को भी मिलता है, जन्म पापी को, आतंकवादी को, हत्यारों को भी मिलता है, लेकिन परमात्मा एक जन्म आप जैसा बना। जन्म के कारण हम भगवान का जन्म कल्याणक नहीं कहते हैं, लेकिन उनका जन्म भी कल्याण में कारण था। कहते हैं जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर ना हंसी होए। कैसी दुनिया है, जब हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं और दुनिया हंसती है। वास्तव में जन्म लेते हैं तो परिवार अपने आप में कहता है, परिवार जो चारों ओर से वार करे, शारीरिक भी और मानसिक भी। हमारे मन को सच पूछो, हम बहुत बार कोशिश करते हैं, हम पूजा में पढ़ते हैं, औंधो मुख झूलो रहो फिर निक्सन कौन हो पाए। लेकिन इतना ही दुख होता तो भी मान लेते कि दुख है। अब तो सच पूछो ये दुख और पराकाष्ठा पर हो गया। अब जीवन को जीवन नहीं मानते हम, जीवन को एक जरूरत की चीज मानते हैं। चाहिए तो जन्म देते हैं, नहीं चाहिए तो गर्भ में ही मार देते हैं। लोग कहते हैं कि हम दो हमारे दो, हम कहते हैं कि वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से होते। आपको बता दें कि ये सब चीजें बहुत संवेदनाओं की होती हैं, मात्र सुनने के लिए नहीं होती हैं। हम यही विचार कर रहे थे, भगवान का कल्याणक बना लेते हैं, लेकिन अपने कल्याणक की शुरुआत भी नहीं होती है। कैसे कल्याणक बनाते हैं? अपन जन्मदिन मनाते हैं, जन्म का इंतजार करते हैं, और उन्होंने जन्म को अंतिम जन्म बना दिया, क्योंकि अधिकांश तीर्थंकरों के जन्म के दिन तप कल्याणक है उनके। कहते भी हैं, तप करते यो वन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, वो प्राण गए सन्यास में तीनों गए न जान। वास्तव में तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, वो प्राण गए सन्यास में तीनों गए न जान। आपको लगता है तप बहुत बड़ी चीज होती होगी, नहीं, तप आत्मा को कुंदन बनाने की कला है।
आज तक काम की, भोग की, बंध की कथाएं सुनी हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की कथा कभी नहीं सुनी है। आप भी देखना, कहीं प्रवचन हो रहे होंगे तो नींद आ जाएगी, और कहीं तेरी मेरी बात हो रही हो तो रात भर निकल जाएगी, उसके बाद भी नींद नहीं आएगी। आप विचार करना, कोई पारिवारिक संबंधों की बात सुनो तो अपन इतने रस ले लेके और क्या हुआ, वो क्या कह रही थी, इसने क्या कहा, कैसे, पिक्चर में क्या है। सच बताना, लोग कहते पिक्चर से शिक्षा मिलती है। हमने कि वो एक जमाना होता था जब पिक्चर भी शिक्षाप्रद थी। अब ये जमाना है कि सच पूछो पिक्चर में इतना अशिष्ट व्यवहार होता है, जो जीवन में अपना लो तो तुम्हें लोग व्यभिचारी कहेंगे। और सच बताना, पिक्चर हो, पेपर हो, चाहे न्यूज हो, कौन सी चलती है, इसमें गलत गलत बातें लिखी हो तो आदमी इंटरेस्ट से पढ़ता है, नहीं तो कह देता कोई खास समाचार तो है नहीं। तो हमें वास्तव में भगवान के जन्म कल्याणक से ये शिक्षा लेना है, जीवन पाया क्यों, जीवन पाना कब तक, जीवन पाना कैसा, और जीवन को बनाना कैसा। क्योंकि पाना क्यों पाया जीवन हम कभी विचार ही नहीं करते हैं। हम सोच लेते बस जीवन मिल गया और इसमें भोगों की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाए तो जीवन की उपलब्धि। सच बताना, आप सब आध्यात्मिक लोग बैठे हैं, यदि कोई जवानी में मर जाए तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया, अभी कुछ देख कर ही नहीं गया, अभी दीक्षा नहीं लेता तो शायद इससे बच जाता, और दीक्षा लेकर कुछ हो जाए तो क्या कहते हैं, दीक्षा नहीं लेता तो नहीं होता। हमने कही दीक्षा बिना लिए एक्सीडेंट नहीं होते क्या, दीक्षा बिना लिए मौत नहीं होती है क्या। अरे किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। कि वास्तव में 2 बरस की जिंदगी हो लेकिन मसाल बनकर जिए, और जुगनू की तरह 100 बरस की जिंदगी कोई काम की नहीं। हम सब तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं, जिस बिन नगी जिन राज सीझे तूर लो, जग कीच में एक घड़ी मत बिसरो, करो जस आयु जम मुख बीच में। तो आपके भाव आएंगे क्या माता जी हम दीक्षा ले लें? नहीं, दीक्षा मत लो। गृहस्थ की दीक्षा का इतना ही अर्थ है, समय को व्यर्थ मत गवाओ, करो। कौन कहता है कि काम मत करो? घर के काम करो तो तल्लीनता से करो। रोटी भी करीने से बनाई जाती है तो फूल जाती है, और वो शिक्षा देती है कि यदि तुमने ध्यान से बनाई होगी तो पतली परत ऊपर उठ जाएगी और मोटी परत नीचे रह जाएगी। चेतना की, शुद्ध चेतना की परिणति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, और पुद्गल की पर्याय अधोगामी, पुद्गल थी तो रहेगी, ये सहयोगी बन जाएगी। आपको पता है, यदि ध्यान से झाड़ू नहीं निकालो तो क्या होता है, कचरा रह जाता है। ध्यान से खाना नहीं खाओ, खाना नहीं बनाओ तो क्या होगा, दूध के साथ जूस पी लो, आपको पता चल जाएगा कि खाना आपको जीवन देगा या जीवन ले लेगा। बहुत सारी चीजें जो हमें घर से सिखाई जाती हैं, लेकिन आज अफसोस से हम ध्यान नहीं करते हैं। आर्तरोध ध्यान तो करते हैं, लेकिन धर्म ध्यान का प्रयास भी नहीं करते हैं। हमारे रथ यात्रा बोले निकल जाएगी, अरे रथ यात्रा निकल जाएगी, हमारे अंदर इतना उल्लास होना चाहिए कि परमात्मा हमने पाप से कमाया था, वो दिन आ रहा है जब पाप को पुण्य बना दूंगा, मिट्टी को सोना बना दूंगा। लोग कभी भी कहते हैं उनके पुण्य स्मृति में की, हमने कहा अगला तो पाप की स्मृति में पूरा जीवन भर गया। जीवन भर स्मृति में, अपने स्मृति का मतलब यादगार में, अपनी याद में तो उसने पुण्य नहीं किया, और वो तो नरकों में एक एक दाने को तरस रहा होगा। तुमने उसकी पुण्य स्मृति में क्यों किया? अपनी स्मृति को पुण्य बनाओ,
तो पुण्य स्मृति हो जाएगी। कभी ये मत सोचना हमारा घाटा हो गया। अरे जिंदगी से बड़ा घाटा और क्या होता है? जिंदगी चूक रही है, इससे बड़ा और घाटा क्या होगा? इससे बड़ा कोई घाटा नहीं हो सकता है। तमाम जीवन चीजें यहीं रह जाएंगी, हम अकेले चले जाएंगे। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। हम भिखारी नहीं, सम्राट होकर मरेंगे। क्योंकि विदेश में करेंसी कहा जाता है, अमेरिका में करेंसी यानी जो चलती रहे, बदलती रहे, इसलिए वो इतने धनाढ्य हैं। हम तो जोड़ जोड़ के बोले बेटों को काम आएगी। हमने कही बेटा तुझे काम नहीं आएगा। सच बताना, यहाँ पिताजी की 13वीं कर रहे और ज्यादा मोह में मरे होंगे तो नरक गए होंगे। वो बेचारे दाने दाने को तरस रहे होंगे, तुम यहाँ 13वीं कर रहे हो। यहाँ तुम डिब्बे बांट रहे हो, बेचारे को कपड़े तक जुगाड़ नहीं हो रहे। वहां बेचारे को कपड़े क्या एक दाना नहीं मिल रहा है। इसलिए कभी मत सोचना चले जाएंगे, वहीं तो जाएगा रथ यात्रा। कभी ऐसे विचार नहीं आना चाहिए। श्री जी का मंगल विहार हो रहा है, और हम अपनी जीवन को, यही तो पुण्य अवसर होते हैं। पुण्य कहाँ से आता है? लोग कहते हैं माता जी हमारे पास होता तो हम देते। हमने कहा गुठली दोगे तो पेड़ मिलेगा, और गुठली भी नहीं दोगे तो आने वाले समय में पेड़ होने वाला नहीं है। इसलिए सिर्फ श्री जी की रथ यात्रा, शोभा यात्रा, उछाव, जो भी आप लोग बोलते हैं वो नहीं मनाना है। हमारे श्री जी का मंगल विहार हो रहा है। आप सब बोलते हैं भी हैं कि भगवान जहाँ चलते हैं वहाँ सुभिक्ष हो जाता है। और भी बहुत सारे की रत्न बरसे, ये हुआ वो हुआ। हमने कहा अब हमारे जैन समाज में भी रत्न तो बरसे बरसे, पत्थर तक नहीं बरसते कि मकान बनाने के काम में आए। उनकी माता सुंदर सुंदर प्रश्नों के उत्तर देती थी। यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं होता लड़ाई झगड़े के अलावा, कलेश के अलावा प्रश्न नहीं होता। भगवान कहाँ से आएंगे? और वास्तव में भगवत शक्ति यदि प्राप्त करना है तो हमारे अंदर के अलावा भगवत शक्ति कहीं नहीं है। हमें स्वयं को परमात्मा बनाना है। हमें व्यापार नहीं, हमें परमात्मा से व्यवहार भी बनाना है। आप जिसके घर जाना हो, जिसके पास जाना हो, उसके लायक तैयारी करते हो। अकेले कार्ड में लिख देने से कोई स्वर्ग थोड़ी चला जाता है। जब भी कोई मरता है तो हम कार्ड पर लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या? स्वर्गवास हो गया, नरकवास हो गया। सबका ही स्वर्गवास होता है, जबकि अधिकांश लोगों का तो नरकवास होता होगा। लेकिन कार्ड में लिखने की परंपरा है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। सफर में शिकायत मुसाफिर के लिए, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। हर बंदे को चाहिए, आप कहते हैं सभी की भावना है मंदिर सुंदर बन जाए। मैं कहती हूँ मंदिर तो सुंदर कल बन जाएगा। आप अपने भाव को सुंदर बना लो। ये सोच लेना एक हिस्सा हमने परमात्मा के लिए भी रखा है, समझना कल मंदिर हो जाएगा। लेकिन आज हम मंदिर की भावना तो भाते हैं, लेकिन कोई आ जाए बोले खाने को भी नहीं है घर में। सच बता रहे, कई लोग कहते हैं मरने को फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने को फुर्सत नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं आपको पता, जब कभी आईना कोई देने आए तो बोले हमारा खाना अलग बनता है। इनको पता था, अलग से नहीं आए देने। और चंदा लेने आए, कहने अभी तो बाबूजी बैठे हैं, हम अलग थोड़ी ना है। नाटककार जितने होते हैं, अभिनेता होते हैं, कितना अच्छा झूमते हैं। लगता है कि झूम झूम के शराबी से हो गए। लेकिन आप सबको कहूँ, आजकल हमें एक ही काम करना, और बहुत अच्छी सुविधा है। हजारों वर्ष की तपस्या से जो फल मिलता था, वो पंचम काल में 10 वर्ष की तपस्या से फल मिल सकता है। लेकिन आपको लगता होगा कि हम तो तपस्या इतनी करते हैं,
आपकी तपस्या, आप हमसे ज्यादा तपस्या करते हो। अनशन, आप कभी कभी गुस्से में आकर क्या करते हो, खाना नहीं खाते हो, लेकिन वो अनशन तप नहीं है, वो लंघन है। उनोदर पेपर के टाइम में बच्चे क्या करते, थोड़ा सा हल्का फुल्का लिया और चले जाते। बहुत ग्राहकी चल रही हो और आप टिफिन भी भेज दो घर से, तो पति को टाइम मिलता है क्या खाने का? नहीं मिलता है। और आप जब बोलते हो खाया नहीं तो कहते खाने की फुर्सत थी क्या? इतनी ग्राहकी थी। लेकिन उनोदर तप नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मशोधन के लिए आपने नहीं किया। व्रत परिसंख्यान कहा है, आज ऐसा मिलेगा तो लेंगे। नियम से, ये नहीं कि शरीर के चाकर नहीं है, शरीर को भी कह दिया ये परीक्षा हुई तो तुझे खाना मिलेगा, नहीं तो साधना में लगा दूंगा। खड़े होकर क्यों आहार लेते हैं? बहुत जल्दी होती तो आप लोग भी खड़े खड़े थोड़ा सा लेकर चले जाते हो। मुनिराज भी खड़े खड़े इसलिए लेते हैं, मोक्ष की बहुत जल्दी है, यहाँ विश्राम नहीं पाना है, क्योंकि यहाँ का आराम हराम कर देता है। रस परित्याग, आपको पता है, यदि डॉक्टर कह दे तो तुरंत रस छोड़ देते हो, नमक मीठा घी चीनी कुछ भी छोड़ देते हो। लेकिन यहाँ का भैया हमसे इसके बिना नहीं खाया जाता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद।